आदिनां शुश्रूषायानुसंज्ञा प्राप्तो हम ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते गृह मेधियो वर्णतपापनाशना गृहस्थो तेज परवीम अज्ञसान्यासनामियात्। नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। नारद जी ने एक अपनी आत्मकथा सुनाई। एक आत्मकथा उनकी रामचरितमानस में आती है, शिव पुराण के माध्यम से ली हुई, और एक यहाँ पर उन्होंने सुनाई है। और उसमें कहा कि पहले महाकल्प में एक गंधर्व था और मेरा नाम उपबर्हण, और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। उनका नाम था उपबर्हण, और मेरी सुंदरता, नारद जी ने कहा, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती थी और देखने में बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं भी सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया, और मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वह भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा, और देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया, नारद जी को श्राप दे दिया, और कहा कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र शूद्र हो जाओ। उसके साथ से, उनके साथ से मैं दासी पुत्र हुआ। यह कथा पहले प्रारंभ में प्रथम स्कंद में नारद जी ने जो व्यास जी को सुनाई थी, इससे आगे की कथा सब जानते ही हैं कि वो किस प्रकार से दासी पुत्र हुए। किंतु शूद्र जीव में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा से प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। किंतु वहाँ उन्होंने जब महात्माओं की सेवा की तो तुरंत ही उसका फल मिल गया, और संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। पहले उन्होंने अवहेलना की कि संतों की सभा में, देवताओं की सभा में जा करके और लौकिक गीतों का गान किया, अवहेलना की उनकी, और बाद में दासी पुत्र होने पर संतों की सेवा की और उनकी कृपा से पुनः ब्रह्मपुत्र की पदवी प्राप्त की। तो नारद जी ने कहा कि संतों की अवहेलना और सेवा का ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे यूयं लोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनियो वियन्ति येषां ग्रहाण वसति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। युधिष्ठिर, इन मनुष्य लोक में, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। अरे सवा अयम ब्रह्म माद ब्रह्मज्ञम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय स्पृहवा खलु मातुलेया आत्माहणीयो विधिकृत गुरुश्च। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। हरिनायस्य साक्षात् भव पद्मजारिवी और रूपम धियावास्तुतयोपवर्णितम मौनेन वाक्यो पशमेन पूजता प्रसीदता मे ससात्वतां पते। प्रसीदता मे ससात्वतां पते। शंकर ब्रह्मा आदि भी
अपनी सारी बुद्धि लगा करके वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो जावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।